भगवान शंकर की बात से संतुष्टि नहीं मिली। देवी सती ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जंगल में रहने वाला ये पुरुष साधारण सा तुम्हारा स्वामी है? विश्वास नहीं हुआ तो भगवान शंकर ने कहा कि जाओ सती, हो सके तो तुम परीक्षा लेकर के आओ। तो आज सती मैया भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए पहुंची, और जब भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई, विचार करने लगी कि मैं परीक्षा कैसे लूं। अगर ये सच में ओरिजिनल भगवान है कि मुझे पहचान जाएंगे, मैं सीता बन करके जाऊंगी, क्योंकि भगवान श्री राम उस समय सीता जी को ढूंढ रहे थे जंगल में। तो सती ने विचार किया कि मैं सीता बन करके जाऊंगी, और अगर सच में भगवान होंगे तो ये मुझे समझ जाएंगे और माता करके पुकारेंगे, और अगर भगवान नहीं होंगे तो सीता समझ करके मुझे ये गले से लगा लेंगे, कहेंगे कि तुम अब तक कहां थे, तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। बोले मैं ऐसी परीक्षा लूंगी। आज भगवान शंकर की बात को न माना, और देवी सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए पहुंची, सीधा बन करके जैसे वहां पर बेटी, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी जाने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो सीता के भेष में कोई बेटी। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि लक्ष्मण जी ने सोचा कि जब भगवान श्री राम बड़े भाई कुछ नहीं बोले तो मैं भला क्यों बोलूं, क्योंकि ये स्त्री तो उनको भी दिखाई दे रही, अगर मुझे दिखाई दे रही तो जो भी है ये। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। भगवान श्री राम ने जैसे आज देवी सती को देखा कि सीता के भेष बना करके देवी सती बैठी है, तो भगवान श्री राम उसी समय पहचान गए, और भगवान श्री राम ने देवी सती को कहा, माँ बताओ आज तुम सीता बन करके मेरे सामने कैसे प्रकट हो गई। जैसे ही आज देवी कह करके पुकारा, माँ कह करके पुकारा, देवी सती तो लज्जित हो गई, समझ गई कि भगवान श्री राम है, और उसी समय देवी सती का जो अभिमान था वो दूर हो गया। देवी सती ने भी आज भगवान श्री राम को प्रणाम किया उस समय। और देवी सती जब जैसे भगवान महादेव के पास आई, महादेव ने पूछा, बताओ तुमने कैसी परीक्षा ली? तो देवी सती ने कहा कि हमने तो कोई परीक्षा ही नहीं ली, हम तो पहले ही जान चुके थे। जब भगवान शंकर से असत्य वचन बोला तो भगवान उसी समय सती के पास से रूठ करके चले जाते हैं दूर तपस्या करने के लिए। भगवान सती का त्याग कर देते हैं। जब बहुत वर्षों बाद देवी सती वापस भगवान शंकर के पास में आई, माफी मांगी, तो भगवान शंकर और देवी सती एक साथ में पुनः रहने लगे। तो एक दिन की बात है कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को यानी दक्ष प्रजापति को सभा का सभापति बना दिया। तो एक दिन की बात है, प्रयागराज की पावन धरा में कोई बहुत बड़ी सभा का आयोजन चल रहा था। उस सभा में बड़े बड़े योद्धा राजा विराज योगी धराज पहुंचे थे। उसी सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश जी पहुंचे। लेकिन देखो, जब भी सभा का कोई सभापति आता है तो सारी प्रजा खड़ी होकर के उनका मान सम्मान करती है। आज बहुत बड़ी सभा का आयोजन चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी सभा में पहुंचे। जैसे दक्ष प्रजापति सभा में आया, सारे लोगों ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता अपनी जगह पर बैठे रहे। तो दक्ष ने, सारे लोगों ने सम्मान किया, उस बात को नहीं देखा, बस ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं, बस इन्हीं तीन देवताओं को देखा। आजकल के मनुष्य की भी ऐसी दृष्टि हो गई हो कि कोई 99 अच्छे काम करता है उसको नहीं देखता, लेकिन कोई गलती से अगर कोई एक गलत काम कर देता है तो उसको जल्दी से देख लेता है। साहब, मनुष्य की परिभाषा है कि कोई गलत काम कर रहा है उसको मत देखो, लेकिन कोई अच्छे काम कर रहा है उसको देखो। हमेशा मनुष्य की अच्छाइयों को देखना चाहिए, बुराइयों को नहीं देखना चाहिए। आज दक्ष ने तीनों देवताओं को देखा कि तीनों देवता बैठे हैं, उनके पास गए दक्ष प्रजापति, और दक्ष ने जाकर के ब्रह्मा जी की ओर देख करके मन में विचार किया कि मेरे पिता हैं, इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, चलेगा मुझे। अब देखा विष्णु जी की ओर, बोले ये भी मेरे बड़े भ्राता के जैसे हैं, इन्होंने भी मेरा सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भगवान शंकर ने तो मेरा मान सम्मान करना चाहिए था। अगर ये मुझे राजा नहीं समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन रिश्ते में मैं इनका दामाद लगता हूं तो दामाद के नाते तो ये खड़े होना चाहिए था।
साहब ऐसे अपशब्द जब बोलने लगा दक्ष प्रजापति, बोले ऐसे व्यक्ति की मैंने पुत्री क्या ले ली, न जिसके पास कोई घर है, न कोई परिवार है, न संसार है, न कोई खाने पीने का ढंग है। अब शब्दों का उच्चारण करने लगा दक्ष प्रजापति। तो वहां पर दक्ष प्रजापति बोलते रहा। शंकर भगवान शांति से सुनते रहे। भगवान शंकर ने कुछ भी नहीं बोला। देखो, अच्छे पुरुषों की यही पहचान होती है कि सामने वाला आप पर कुछ भी बाणों का प्रहार कर रहा है, लेकिन आपको कभी पलट करके उसका जवाब नहीं देना है। यही व्यवस्थित व्यक्ति की पहचान होती है। इधर से नंदी ने कुछ कहा, उधर से दक्ष ने कुछ कहा, उधर से नंदी ने कुछ कहा, फिर उधर से दक्ष ने कुछ कहा। आपस में थोड़ा सा झगड़ा बढ़ने लगा। झगड़ा बढ़ते इस कगार पर आ गया कि एक दूसरे को श्राप देने लगे। नंदी ने इधर से श्राप दिया, फिर दक्ष ने श्राप दिया। फिर नंदी ने गुस्से में आकर के कहा, अरे दक्ष, तूने मेरे प्रभु की लोचना की है, जा तुझे मैं श्राप देता हूं कि तेरा सिर बकरे का हो जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया। भगवान शंकर ने सोचा कि थोड़ी देर और हम अगर यहाँ पर रुकेंगे तो यहाँ का झगड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए इस जगह को छोड़ करके चले जाना ही हमारे लिए उचित होगा। इस प्रसंग से भी शिक्षा मिल रही है। कौन सी शिक्षा? कि आपके रहने से अगर किसी जगह पर झगड़ा हो रहा है तो वो जगह छोड़ करके चले जाओ तो उस जगह का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम तो क्या करते हैं, किसी ने 2 कही तो हम 4 कहेंगे, किसी ने 4 कही तो हम 8 कहेंगे, और ऐसे झगड़े को हम बड़ा करते हैं। साहब, झगड़े को खत्म करना है तो एक पार्टी अपने आप को शांत कर ले तो अपने आप तुम्हारे घर का भी झगड़ा समाप्त हो जाएगा। दक्ष प्रजापति की बात सुनकर के नंदी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन शंकर भगवान सारी प्रजा को लेकर के वापस अपने घर में आए और आनंद के साथ वास करने लगे। जब समय अपनी गति से और चला तो एक दिन की बात है कि दक्ष प्रजापति के मन में बदले का भाव आया। क्या किया जाए कि भगवान शंकर से मैं बदला ले लूं। ऐसा मन में विचार करते हुए हरिद्वार की कनखल भूमि की पावन धरा में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन रखा है। जब भी मैया आप हरिद्वार जाओ ना तो हरिद्वार में कनखल भूमि है। कौन सी भूमि? कनखल। जिस कनखल भूमि में आज भी यज्ञ मंडप से अग्नि निकल रही है। बोले आज भी वो अग्नि कुंड जल रहा है जिस अग्नि कुंड में सती ने अपने आप को भस्म किया था। तो उस कनखल भूमि जाकर के देवी सती का दर्शन करके आप अवश्य आना। जब दक्ष प्रजापति ने कनखल की उस हरिद्वार की पावन धरा में यज्ञ किया, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर और देवी सती को नहीं बुलाया। तो जिस दिन यज्ञ होने वाला था सारे देवता लोग अपने अपने विमान लेकर के भगवान शंकर के घर के पास से जा रहे थे। तो देवी सती ने पूछा कि आज इतने सारे विमान, ये ईश्वर कहाँ जा रहे हरिद्वार की ओर? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी सती, क्या आपको नहीं पता कि तुम्हारे पिता के घर में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन है और तुम्हारे पिता ने हमें नहीं बुलाया है, और बिना बुलाए कभी किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने बार बार बोला कि तुम्हारे पिता ने हमें नहीं बुलाया है, हमें वहां पर नहीं जाना है। लेकिन देवी सती ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे पिताजी घर में कोई काम करे और मुझे ना बुलाए, क्योंकि मैं उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ और मेरे पिताजी मेरे से बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। भाई देखना, घर में अगर 4 बेटी होगी ना तो पिताजी जो सबसे छोटी बेटी होती है उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो सती ने कहा कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और पुराणों में भी लिखा गया है कि एक तो माता पिता का द्वार, एक गुरु का द्वार और एक भगवान का द्वार, यहाँ पर बिना बुलाए भी आप जा सकते हो, अगर नहीं बुलाए तब भी जा सकते हो। लेकिन भगवान महादेव कहते हैं कि इन द्वार पर भी अगर आपके जाने से किसी को कोई बुरा लग रहा है या आपका कोई अपमान कर रहा है तो इस जगह पर भी कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने बार बार मना किया, लेकिन देवी सती को बात समझ में नहीं आई। देवी सती ने जाने की जिद्दी करी तो भगवान ने कहा, देवी सती, तुमको बाद में पछताना पड़ेगा, अभी भी हमारी बात को मान लो। देवी सती ने कहा, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम तो अवश्य जाएंगे। भगवान शंकर ने 60,000 गणों को देवी सती के साथ जाने के लिए आज्ञा दी।
जाओ और देवी सती के प्राणों की रक्षा करो। देवी सती जब धीरे धीरे अपने पिता के यहाँ उस यज्ञ मंडप में हरिद्वार की पावन धरा में पहुंची, उनकी बहनों ने देवी सती का खूब निरादर किया, खूब हंसी उड़ाई। बस एक माँ प्रसूति थी जिन्होंने देवी सती को गले से लगाया, तो थोड़े समय के लिए देवी सती को अच्छा लगा। देवी सती ने कहा चलो कोई तो मेरे से अच्छे से वार्तालाप कर रहा है। देवी सती ने कहा अपनी माँ से कि माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ मंडप का दर्शन करने जाऊं। माँ ने कहा जाओ बेटी, यज्ञ मंडप का दर्शन करके आओ। देवी सती जैसे ही यज्ञ का मंडप का दर्शन करने के लिए पहुंची, सारी यज्ञशाला में देखा तो कहीं पर भी भगवान महादेव का स्थान नहीं दिखाई दिया। जब देवी सती ने पूरी यज्ञशाला में दृष्टि घुमा करके देखा तो कहीं पर भी भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। देवी सती को थोड़ा सा क्रोध आया, उधर से दक्ष प्रजापति को क्रोध आया। दक्ष प्रजापति देवी सती पर बाणों की, सप्त रूपी बाणों की बरसात करने लगा। अरे वाह, देवी सती बिन बुलाए चली गई उस मरकट से लोचन बंदर सी आंखों वाले तेरे पति को नहीं लेकर के। ऐसे ऐसे शब्दों के उच्चारण किए। जब आप शब्दों के उच्चारण किए, देवी सती से रहा नहीं गया। देवी सती ने सोचा कि एक तो मेरे स्वामी का स्थान नहीं है और स्वामी का स्थान नहीं होने के बाद भी तुम मेरे स्वामी का यहाँ पर निरादर कर रहे हो। देवी सती जानती है कि कभी पति की निंदा सुनना नहीं चाहिए, नहीं पति की निंदा करना चाहिए, क्योंकि पति की निंदा करना, पति की निंदा सुनना दोनों में ही घोर पाप को भोगना पड़ता है। देवी सती ने सोचा कि यहाँ तो मेरे पति की निंदा पर निंदा हो रही है और मैं जिंदा खड़ी हूँ। काश में भगवान महादेव की बात को घर ही स्वीकार कर लेती तो आज उनकी बुराई सुनने के लिए मुझे नहीं मिलती। अब घर जाऊं तो कैसे जाऊं? मैं अब घर नहीं जाना चाहती, मैं अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहती हूँ। लेकिन क्या मुझे भगवान शंकर वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देवी सती ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महादेव से प्रार्थना करी, विष्णु जी से प्रार्थना करी। क्या कहा? सती मरण हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे सती ने कहा हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हे महादेव, मैं अपने प्राणों का त्याग करना चाहती हूँ और जब भी मेरा कोई नया जन्म हो तो केवल भगवान शंकर ही मुझे पति रूप में मिले, अन्यथा मेरा जन्म नहीं हो। सती मरण हरि सन वर मांगा, सती मरण हरि सन वर मांगा, सती मरण हरि सन वर मांगा, सती मरण हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरण हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब भी मैं मरूं तो केवल भगवान शंकर ही मुझे पति रूप में मिले। उसी समय सती मैया ने अपने आप को क्रोधाग्नि में जला करके भस्म कर दिया। जैसे ही सती ने उस यज्ञ में छलांग लगाई, उसी समय यज्ञ का विध्वंस हो गया। चारों तरफ धुआं ही धुआं उड़ने लगा। सारे यज्ञाचार्य इधर उधर भागने लगे। नंदी दौड़ लगा करके महादेव के पास में आए, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। महादेव ने पूछा हे नंदी, आज इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, क्या बात है? मैंने महादेव किन शब्दों में कहे कि सती मैया आप इस संसार में नहीं रही। सती ने अपने आप को क्रोधाग्नि में जला करके भस्म कर दिया। भगवान शंकर को भी क्रोध आया। भगवान शंकर ने अपना आसन छोड़ा और भगवान शंकर तांडव नृत्य करने लगे। भगवान शंकर ने जैसे तांडव नृत्य करना आरंभ किया, उसी समय भगवान की जटाओं से उनका एक गण उत्पन्न हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो। और वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। भगवान महादेव ने आज्ञा दी, अरे वीरभद्र अभी जाओ और दक्ष प्रजापति के धड़ से सर को अलग कर दो। वीरभद्र भगवान पहुंचे।
जैसे वीरभद्र भगवान हवा के साथ में पहुंचे, सारे यज्ञाचार भागने लगे। किसी की दाढ़ी उखाड़ करके फेंकी, फिर किसी को पंजा मार करके किसी को अस्त्र शस्त्र किया, और देखते ही देखते दक्ष प्रजापति की धड़ से सर को अलग कर दिया। जैसे दक्ष प्रजापति की गर्दन कटी, सारे यज्ञाचार नतमस्तक होकर के वीरभद्र भगवान से माफी मांगने लगे। सारे देवता भगवान महादेव की स्तुति करने लगे। वंदे देव मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणा वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनां स्वयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं। सारे देवताओं ने महादेव से माफी मांगी। महादेव भी साक्षात वहां पर प्रकट हो गए। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। सारे देवताओं ने कहा महादेव आप शांत हो जाइए और आप इस यज्ञ को पूरा कर दीजिए। तो महादेव ने अपने दूत को कहा कि जाओ दक्ष प्रजापति के लिए सिर लेकर के आओ। दूत जाकर के बकरे का सिर लेकर के आए, और महादेव ने अपने मंत्रों के द्वारा दक्ष प्रजापति को वापस से जीवित कर दिया। उस यज्ञ मंडप में वापस जजमान बना करके यज्ञ को पूरा करवा दिया है। उसी दिन से सारे देवताओं ने महादेव को वरदान दिया कि हे महादेव, जब जब भी पृथ्वी पर कोई यज्ञ होगा, कोई हवन होगा, कोई पूजन पाठ होगा, तो सबसे पहले तुम्हारा स्थान दिया जाएगा। मैया भगवान यहाँ बैठे, उधर नहीं है रास्ते में, आदि मैयाएं उधर देख रही है। बताओ इतनी सुंदर कथा चल रही है, भगवान इतने सुंदर बैठे हैं। बोला ना कि ये कथा तो चलती रहती है, लेकिन माता बहनों की कथा जीवन में कभी खत्म नहीं होती। क्या देखना इसको, उसको नहीं देखा क्या? भगवान की कथा से ज्यादा सुंदर जीवन की कोई कथा नहीं हो सकती, और भगवान कृष्ण से ज्यादा सुंदर ना तो कोई स्त्री हो सकती, ना कोई पुरुष हो सकता है। इसलिए भगवान में और भगवान की कथा में ध्यान लगाओ तो तुम्हारा कथा में बैठना सब सफल हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। है ना, कथा को ध्यान से सुनना चाहिए भैया। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, और कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि महादेव का आज क्रोध शांत हुआ। महादेव ने वापस यज्ञ मंडप में जाकर के यज्ञ को पूरा किया। उसी दिन से ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, हे महादेव, जब भी पृथ्वी पर कोई पूजन होगा तो सबसे पहले तुम्हारा ही स्थान दिया जाएगा। उसी दिन से आज तक देखना, चाहे घर में कोई यज्ञ हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे गणेश पूजन हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई पूजन होता है, तो सबसे पहले हम एक कलश भर के रखते ना, नारियल रखते उसमें। वो किसका स्थान है? बोले भगवान महादेव रुद्र का स्थान है। और जब तक कलश नहीं रखते, जब तक कोई भी पूजन पाठ को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए सबसे पहले महादेव को ही पूजन में पूजा जाता है। महादेव प्रसन्न हुए, लेकिन सती का वियोग न था। सती के वियोग में आकर के कैलाश पर्वत पर ऊंची चोटी पर जाकर के तपस्या करने लगे। अनेक समय जब बीता, उसी समय जब सती ने उस यज्ञ मंडप में छलांग लगाई, तो सती का अगला जन्म हिमांचल राजा के यहाँ मीना देवी के गर्भ से पार्वती के रूप में हो गया। बल पार्वती मैया की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो। आज देवी पार्वती जन्म से भगवान महादेव का पूजन करती और महादेव के लिए अनेक व्रत करती, अनेक तप करती। तो एक बार की बात है, देवी पार्वती ने, देखो देवी पार्वती को महादेव ऐसे नहीं मिले। देवी पार्वती रोज 4 बजे रात से उठ करके महादेव का जाप करती थी, महादेव के मंदिर जाकर के महादेव पर जल चढ़ाती थी, पूजन करती थी। देवी पार्वती ने भी अनेक वर्ष तक तप किया, तब जाकर के महादेव मिले। महादेव इतने सरल देवता नहीं है कि आप जाकर के बस जल चढ़ा दो तो महादेव मिल जाएंगे। लेकिन देखो, जल चढ़ाया करो, अच्छी बात है। जल चढ़ाने से मन शांत होता है, मन निर्मल हो जाया करता है। लेकिन बार बार कहते हैं एक बात हो कि जल चढ़ाने जाओ तो जल के अंदर कुछ कामना लेकर के मत जाओ।
खाली जल का लोटा लेकर के जाओ और खाली लोटा लेकर के जाओगे और भगवान महादेव पर जल चढ़ाओगे तो भगवान महादेव तुम्हारी सारी मनोकामना को पूरा कर देंगे। भगवान महादेव से कुछ मांगो मत, क्योंकि नाम ही है महादेव। केवल एक सारे देवताओं को देव कहते हैं, लेकिन भोलेनाथ को महादेव क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे देवता को बस देते हैं, लेकिन महादेव इतना देते हैं कि भक्त लेते लेते थक जाता है। जब तक महादेव देते रहते, इसलिए उनका नाम महादेव होता है। महादेव, देवों के देव महादेव। तो आज देवी पार्वती ने बचपने से भगवान शंकर को पति रूप में चाहने के लिए अनेक व्रत किए, अनेक तप किए। एक बार की बात है कि हरताली का तीज का व्रत आया। देवी पार्वती ने जल का भी त्याग कर दिया। कुछ दिन तक तो फल खाकर के व्रत करती थी, कुछ दिन जल पीकर के व्रत करती थी, लेकिन जब हरताली का तीज का व्रत आया तो उस दिन देवी पार्वती ने भगवान शंकर के लिए जल का भी त्याग कर दिया और बालू रेत का शिवलिंग बना लिया। और बालू रेत का शिवलिंग बना करके महादेव को जब पूजा है तो महादेव बड़े प्रसन्न हो गए। सारे देवताओं को इधर चिंता हो गई। महादेव जैसे सामने प्रकट हुए देवी पार्वती के, तो पार्वती से कहा कि हे पार्वती, मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती महादेव को देख करके शर्मा गई, कुछ भी नहीं बोल पाई। महादेव समझ गए कि पार्वती इतना व्रत क्यों कर रही है। महादेव ने कहा, पार्वती आप चिंता मत करो, हम स्वयं महादेव ही तुम्हें पति रूप में मिलेंगे और तुम्हारा जगत में वापस से नाम रोशन कर देंगे। पार्वती समझ गई कि महादेव की मुझ पर कृपा है। इधर ब्रह्मा विष्णु देवता आदि कैलाश पर्वत पर पहुंचे और महादेव को विवाह के लिए तैयार करते हैं। तो पहले महादेव ने कहा कि हमसे भला कौन विवाह करेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो। हिमांचल राजा के यहाँ मैना देवी के गर्भ से देवी पार्वती ने जन्म लिया है, जो तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है। भगवान महादेव ने कहा कि हम पहले परीक्षा लेंगे पार्वती की, अगर परीक्षा में पार्वती पास हो जाएगी तभी जाकर हम विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ परीक्षा लेकर के आओ। तो महादेव ने पहले सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए। जब सप्त ऋषि गए परीक्षा लेने के लिए, देवी जगदम्बा साक्षात प्रकट हो गई। सप्त ऋषि नतमस्तक होकर के झुक गए। सप्त ऋषि ने आकर के कहा कि देवी पार्वती कोई साधारण देवी नहीं है, वो तो परम जगदम्बा महाकाली है, जो तुम्हारे लिए देवी बन करके तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। भगवान शंकर भी एक बार परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। जब भगवान शंकर ने भी परीक्षा ली देवी पार्वती की दोबारा, तो देवी पार्वती फिर महादेव को दर्शन देकर के सब कुछ बता देती है। भगवान महादेव ने कहा कि मैं जल्दी से तुम्हारा वरण करूंगा। इधर ब्रह्मा जी विष्णु जी ने कहा कि महादेव अगर परीक्षा पूरी हो गई हो तो क्यों ना विवाह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाह करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन कब करना है बताओ, कैसे विवाह करना है। तो सारे देवताओं ने कहा महादेव बड़ी मुश्किल से तो माने हैं। तो बोले काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। महादेव इतना सुंदर समय आया है, क्यों ना आज ही हम बारात लेकर के चले। अरे बोले हम तो बारात लेकर के चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम हिमांचल राजा को खबर तो दे दो कि महादेव बारात लेकर के आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तो मुझकी चिंता मत करो। हिमांचल राजा ने पहले ही सारी व्यवस्था करके रखी, क्योंकि उनको पता है कि उनका दामाद किसी भी समय बारात लेकर के आ सकता है। क्योंकि वो भी आपको जानते हैं हिमांचल राजा भी कोई साधारण पुरुष नहीं है साहब। उन्होंने भी हजारों वर्ष तक तप किया था, तब जाकर के उनके यहाँ पार्वती जन्म लेकर के आई थी। और हिमांचल राजा को साक्षात महादेव ने दर्शन दिया था और कहा था कि तुम्हारी यहाँ पार्वती जन्म लेगी और मैं स्वयं महादेव तुम्हारी बेटी को वरण करूंगा और तुम्हारी बेटी को स्वर्ग का स्थान दूंगा। ऐसे हिमांचल राजा ने तप किया था, तब जाकर के भगवान महादेव की उन पर कृपा हुई है। सारे देवता गए, घर से सुंदर तैयार होकर के आए। महादेव से भी कहा कि महादेव आप भी सुंदर तैयार हो जाओ। महादेव ने सुंदर मृगछाला पहनी, गले में काला नाग लगाया, पूरे शरीर पर भस्म को धारण किया, कानों में सुंदर बिच्छू के कुंडल लटकाए और नंदी पर सवार हो गए। जब इस वेशभूषा को सारे देवताओं ने देखा तो सारे देवताओं को मन में विचार आया
कि अगर ऐसे भगवान को हम बारात लेकर के दूल्हा बना करके लेके जाएंगे तो हिमाचल राजा पंगत तो दूर के बाद हमको रायता भी नहीं पिलाएंगे। क्या करें? बोले हम अच्छे अच्छे देवता है वो आगे हो जाते हैं और जो ये महादेव दूल्हे राजा इनको पीछे कर देंगे। लेकिन महादेव ने तो पहले ही भूत पिशाच को निमंत्रण दिया था, क्योंकि महादेव जब एक बार जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो भूतों को रोता हुआ देखा। उनसे पूछा भैया तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो भूत पिशाच लोगों ने कहा कि दुनिया वाले हमें कोई भी याद नहीं करता है, इसलिए हम रो रहे, हम बड़े परेशान इस जंगल में रह करके। तो बोले एक काम करो, दुनिया वाले कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन जिस दिन मेरा महादेव का विवाह होगा तुम किसी के बुलाने का रास्ता मत देखना, तुम मेरी बारात में आगे आकर के खड़े होना, तुम्हारे पीछे मैं रहूंगा और मेरे पीछे सारी दुनिया के देवता लोग रहेंगे। आज सारे भूत पिशाच लोग आगे आकर के खड़े हो गए। आप भूत भी ऐसे वैसे नहीं, कोई एकदम 10 फीट का तो कोई 1 फीट का, कोई 1 हाथ वाला तो कोई 4 हाथ वाला, कोई 1 मुख वाला तो कोई बिना मुख वाला, कोई 1 आंख वाला तो कोई 4 आंख वाला, कोई एकदम नंजा तो कोई एकदम बड़े बाल वाला। ऐसे ऐसे भूत पिशाच आए, कोई एकदम काला तो कोई एकदम गोरा। अब भूतों का कोई अपना स्वरूप थोड़ी ना होता है, भूत तो भूत होते साहब, कैसे भी हो सकते हैं? अब सोचो कि जिसकी मुंडी ही नहीं वो भूत भला कैसे लग रहा होगा। विचार करके देखो कि ये चेहरा तो बना है लेकिन ना आंख है ना होठ है, बस कान ही है, कैसा दिख रहा होगा भूत साहब। ऐसे ऐसे भूत पहुंचे हैं कि सारे पृथ्वी के देवता देख करके डर गए थे, ऐसे ऐसे भूत थे भगवान की बारात में। और भूतों की बारात के साथ में आज महादेव की बारात निकली है, हिमाचल राजा के यहाँ बारात जा रही है। आइए हम भी महादेव की बारात का आनंद लें। जिसको भी बारात में शामिल होना है शांति से अपनी जगह पर खड़े हो जाए और बारात का शामिल होकर के बारात का आनंद ले सकता है। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। आइए बड़ा सुंदर भाव है, ताली बजा करके भजन का आनंद लेंगे। जय हो भोलेनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले 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 दूल्हे। भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले। हर हर महादेव। बारात का स्वागत करें।
विवाह करेंगे। विवाह के बाद फिर जिसको भी विवाह उत्सव का आनंद लेना हो वो ले सकता है। आइए, आज भगवान की शादी है, सभी लोगों को भगवान की शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता बहनों से निवेदन 2 मिनट के लिए सभी शांति से बैठ जाए। जितने लोग भी खड़े हैं सभी से निवेदन, केवल भगवान की झांकी खड़ी रहेगी, बाकी सारे लोग बैठ जाएंगे। और जिनको भी फोटो खींचना है कृपा कर भगवान की शादी के बाद सभी लोगों को बहुत मौका मिलेगा। पहले भगवान को मंच पर लेकर के आ जाएं, भगवान की शादी होगी और शादी के बाद हम सभी लोगों को उत्सव मनाने का भी मौका मिलेगा। आज भोले बाबा की बारात पहुंची हिमाचल राजा के यहाँ और बड़ी धूमधाम के साथ में बाबा की बारात का स्वागत हुआ। और बाबा महादेव को जब यज्ञ मंडप में बुलाया गया तो विद्वान ब्राह्मणों ने आज महादेव के लगन लगाए। और जैसे महादेव के लगन लगे उसके बाद में विधि विधान से भगवान का विवाह हुआ है। भगवान यहीं रहेंगे भाई साहब, केवल भगवान की शादी करा दे वरमाला में और भगवान अच्छे लगेंगे थोड़ा सा। आइए, हमारे भैया सचिन जी से निवेदन है भगवान को जल्दी मंच पे लेकर के आए। पहले भगवान का विवाह तो हो जाने दे, फिर खूब फोटो खींचेंगे। अभी तो दूल्हा दुल्हन को आ रही है, उनके साथ में आप फोटो खींचोगे तो आनंद नहीं आएगा। पहले भगवान को मंच पर लेकर के आ जाए या वहीं खड़ा कर दीजिए नीचे। आइए, हमारे आदरणीय यज्ञाचार्य जी पंडित कपिल शर्मा जी भगवान का सुंदर वेदोक्त मंत्रों से विवाह कराएंगे। उसके बाद में हम विवाह उत्सव का भी आनंद लेंगे। भूत 50 लोगों को भी इधर बिठा दे मंच पे ला करके। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं कि महादेव और देवी पार्वती का हमारे साथ मंगला पार्वती नाथ मंगलायस्तनो हर वंदे देवोमापते सुरगुरो वंदे जगत्कारणा वंदे नगभूषणां मृगधरा वंदे वसूनां पदे वंदे सूर्यशशाङ्कवारिनयना वंदे मुकुन्दाप्रिया वंदे भक्तजनाश्रयां च वरदा वंदे शिवां शङ्करा कुर्यात् सदा मङ्गलम्। गंगा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेन्द्रतनया चरमाण्वते वेदिका क्षेत्रावे द्रवते महासुरनदे ख्यातारया गण्डके पूर्णाम्बो न जले समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मङ्गलम्। तदेव लग्ना सुदिनां तदेव ताराबलं च द्रवलं तदेव विद्याबलं ते भवनं तदेव लक्ष्मीपते ते वियुगां स्मरामि।
पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान को नीचे बिठा दें। जो भी हमारे कथा के मुख्य जजमान आदरणीय देवेंद्र जी जान गए, आपसे निवेदन है कि भगवान के चरण धुला करके उनका पूजन कर लें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है कि आपके परिवार में आज देवी पार्वती और भगवान महादेव का विवाह हो रहा है। आप सभी लोगों के महादेव के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी भक्त आसपास के नगर, आसपास के गांव, आसपास के शहर से पधारे, सारे भक्तों के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत वंदन अभिनंदन है। आइए, आज भगवान की अब शादी है। अब जिसको भी विवाह उत्सव का आनंद लेना है, एक भजन गाएंगे, उसके बाद में हम आज की कथा का यहीं पर विराम करेंगे। आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। सभी लोग बड़े भाव से ताले बजाते हुए, मस्ती में झूमते हुए महादेव की बारात का और महादेव की शादी का आनंद लेके जय हो। भैया लोग भी ताली सेवा करेगा हो। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो नाथ की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
आइए सभी भक्त अपने स्थान को प्रणाम करके शांति पूर्वक खड़े हो जाए। कोई भक्त बिना आरती बिना प्रसाद के यहाँ से नहीं जाए। और आज की प्रसादी की व्यवस्था हमारे SBI बैंक से राव साहब की तरफ से की गई है। उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत वंदन अभिनंदन। सभी लोगों को प्रसाद भी अवश्य ग्रहण करना है। कोई भक्त बिना प्रसाद बिना आरती के यहाँ से नहीं जाए। और कल की कथा भी दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक हम श्रवण करेंगे। कल की कथा का समय वही दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक। आइए शांति पूर्वक भगवान की आरती कर अपने मानव जीवन को धन्य करें। कल की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण का सुंदर जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। हो सके तो कल पीत वस्त्र पीले वस्त्र पहन करके आए और पीले वस्त्र पहन करके हम भगवान शंकर की आज कथा सुनी। इसी प्रकार कल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा को श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य करेंगे। अब 10 मिनट के लिए सारे फोटो वाले भैया लोगों से भी निवेदन कि केवल भगवान की आरती शांति से हो जाए, भगवान की छवि को मन में बिठाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। बाकी कैमरे में तो है बड़ी अच्छी बात। भगवान की झांकी रात्रि 8 बजे तक यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। जिसको जितनी फोटो खींचना है खींच सकते हैं। अभी केवल भगवान की आरती करें और शांति पूर्वक भगवान की आरती कर अपने मानव जीवन को धन्य करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भोलेनाथ भगवान की। अब भगवान इधर है, आरती के लिए सब इधर मुंह करके खड़े हो जाए। गीता पर्वत ओम इदकं अभिः वजननं मह्य सदसविहिरकं सदपगणकं सुस्तै आत्मसनिभजा सनिभस सनिलोक सन्निभय सनि अग्निः विजां बहुलां मे कदोत्पन्नं पयोदितो अस्मासुरद्धा अरायिणं कुर्यातः।
कृष्ण कृष्ण भक्त भगवान की, भागवत महापुराण की। ओम यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रबोधिवेशाख्याः सन्ति देवाः। ओम बिडवादचक्र प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सांगाय सुप्रतिपादाय सायुधाय शक्तिगाय सवाहनाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सपदिकराय नमः चरणारविन्दे समन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अमित सुगन्धित सुमनले सुमनले भक्ति सुजा पुष्पाञ्जलि अर्पित करो श्री कृष्ण करो स्वीकार राधे कृष्ण करो स्वीकार। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृन्दावन विहारी लाल की भागवत महापुराण की व्यासदेव महाराज के गुरुदेव भगवान के चामुंडिका धाम के धर्मदा मैया जगन्नाथ भगवान के सिद्धनाथ भगवान के ओंकारेश्वर भगवान के ओमलेश्वर भगवान के हनुमान जी महाराज के रामचंद्र भगवान के हर हर महादेव हर जय 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 राधे जय जय राधे जय जय राधे श्याम। राधिका भगवान की सभी भक्तों का मंच बनाकर व्यासपीठ का पूजन कर महाराज जगदीश जी का स्वागत हमारे मुख्य यजमान कर रहे हैं। यजमान कर रहे हैं सभी भक्तों का हमारे मुख्य यजमान बिजली जी जानने का स्वागत कर रहे हैं। सभी मोहनलाल जी जान के जहाँ कहीं भी हो उनसे भी निवेदन है मंच पे बता देना। मोहनलाल जी जहाँ कहीं भी हो उनसे निवेदन है। किरण जी जाम में जहाँ कहीं भी हो मंच पे बता दें। मोहन जी महाजन